पैसा कम नहीं खे। लायक बेटा बा तो कुल खानदान का नाम रोशन कर दे। नलायक बेटवा रही ए नहीं मती न घोर के कुल पी जाई। तब का बापू संग है दारू पियो तुम्हें समय यो अपने माई बाप का नलायक बेटा हुआ। अरे इनके हम बचा ली रेपिस्ट से बच गई। तब का उ सब समझ गए नहीं तो जाए के रेप के केस में फंसत रहा। एकर खुद ही रेप हो जाओ। हाँ सही बताओ थे। अपने माता पिता का आप लोग लायक बेटा बनिए, लायक बेटी बनिए, आज्ञाकारी बेटा और बेटी बनिए। कैसे मास्टर साहब कव्वाली का टुकड़ा लगा। फौजी दुश्मनों को रोक देते हैं, हमारे फौजी दुश्मनों को रोक देते हैं, फलक की आग में अपने को झोंक देते हैं। काट छुट्टी अपनी संजय कर पलान चला, काट छुट्टी अपनी संजय कर पलान चला, बाकी पेट कस के घर से नौजवान चला। ई कहा जात हुआ इलावा पर जात हुआ। अगर अपन के सीमा कोई सीमा पे छोड़ जाए तो पाकिस्तान वाले बेइज्जत कर छोड़ दी है के ताऊ तो ऐसा मनावत हो बुझाता कि अरे गोदाम में माला ना झूठा ही हर दौरा था तो माल खत्म होगा, माल साफ काम कर। आई तरी कहानी पर आप लोग ध्यान दें। बिरहा का मेन ए चाचा काहे बिचवा में नेहुरत हुआ। हाँ नेहुरा मत जमाना बहुत खराब है। इनके जमानवा का करी मराई यहाँ तो यहाँ घरे जाके का अरे पाकिट मराई है और कम मराई। ए चाचा नेहुरा मत तरी बैठ जा रहे तो जानत हुआ पकटवा यहाँ अगर मरा जाई ना तो डॉक्यूमेंटवा यार रह जाई। अरे ट्रेनिया में कबो कबो देखा ला पिछवा का छोड़ा। हाँ अगवा वाला माल लेना पता नहीं पावने लोग। दिल्ली में मेरे मास्टर साहब के साथ भर लले से तब का अगवा से इनकर काट के लेके भाग गए। चचा जी से जेब कटलस अल्ले के निकर चश्मा मोबाइल डायरी कुछ पैसा रह लेके भाग गल बदमाश। कबो कबो ऐसा घटना हो जाले। कहानी
जिला झांसी। तुम जात हो चाचा तो जल्दी जा। हाँ, जल्दी निकल जा। हाँ, 4 जना के डिस्टर्ब झूठे कैले हुआ। जिला झांसी का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम बताया गया बाबू संपत। संपत के पत्नी का नाम रहल आरती। सॉरी, रेखा। संपत के पत्नी का नाम पर रेखा। भगवान 3 गो औलाद दिले बटन। अब है मृत्युंजय संजय। 3 लड़का में बड़ा होनहार लड़का संजय बाबू फौजी जवान हुआ, जेकर बियाह एक आरती नाम के लड़की से भइल बा। समय बीतल बा, फौजी जवान के दुल्हन के गर्भ बा। 9वां महीना लगल बा ए भैया। 9वां महीना में फौजी जवान छुट्टी लेके घरे आयल हुआ। तब तक सीमा से खबर आ गई, संजय कुछ फौजियों की जरूरत है, सीमा पर चले आइए, आपकी छुट्टी निरस्त की जा रही है। यही होती है एक फौजी जवान की जिंदगी मेरे बाबू। फौजी जवान अपने दिल में सारी खुशी को छिपाता है और करता है क्या, एक लाइन तर्ज लगल। कौनो भौजाई रहल है हमारे मास्टर नियर। इतनी करिया रहल का। हसीन रह, हसीन। सिंघल तो कभो लेबे न करे। बेटवा ले हले आयल घरमा, देखा था तो भौजैया पूरा खोल के सुतल है। क्या खेल के सुतल है? अरे दरवाजा और का। तबले देवरवा आई के भौजैया के बगलिया में से खोद देहलस। जब ऐसे खोदलस तो भौजैया उठ के बैठ गई, लगल देवरवा के डांटे। तो देवरवा कहत बा, का कहलस? ए भौजी सुन, भाव पर ध्यान नहीं। फौजी जवान करत का हुआ, चलती हला फौजी फौजी आई में झूम के। अरे गौआ का माट दहिना हथवा से चूम के, गौआ का माट दहिना हथवा से चूम के, चलती हला फौजी फौजी आई में झूम के। तोहरे बाप के बपौती का समीर सिंधु नदिया के रास्ते से आई गई चोर हो, देखली हल संजय फाटक के ही चोर हो।
अच्छा एक बात बताई, जो हम गावत है फरियाद था कि ना, शब्दवा क्लियर हो जाता ना? हाँ पुछला पीछे ले जात हम ना। ई कौन पूछे का तरीका रे? पीछवा ले भैया फरियाद था ना? अच्छा हाँ ना फरियाद हो जाए, लाइट बनवा जाए। बिरहा पर ध्यान दे बाबू। फौजी जवान संजय ड्यूटी पर तैनात। ड्यूटी कहाँ लगल बा संजय का? क्या कर दे? जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करती है। हाय हाय फौजी जवान बाबू सिंधु नदी पर तैनात, तब तक कुछ आतंकवादी पापी पाकिस्तानी हमारे हिंदुस्तान में घुसपैठ कर जाते हैं। हाय 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 पारे हिंदुस्तान का फौजी जवान संजय की निगाह काम कर गई। हाय अरे साले पाकिस्तान पापी हिंदुस्तान में घुसा रहे हैं। हाय बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान संजय कैलन का मास्टर साहब पर ध्यान दई। संजय का निगाह काम कैले बा, 7 आतंकवादी हमरे हिंदुस्तान में घुसल चाहत हवा, तो संजय कैलन का मास्टर साहब जल में छप से नौजवान नवा हो नवा भैल बोली तुमकी मारी के जब उतिराला गोलियां मारा आतंकी साला, तो गोलियां कंधे में लागल झुकला नवा हो जवानवा ठीक है ठीक है ठीक है। फौजी जवान सीमा पर तैनात, 7 आतंकवादी सिंधु नदी के रास्ते हिंदुस्तान में प्रवेश करना चाहते थे। पार हिंदुस्तान का फौजी जवान निशाना साध कर बाबू संजय गोली चलाना शुरू करता है। हम तो कहीं इनके करंट पकड़ रहा सब का है, ये आतंकवादियों का सार आयल है। टाइगर भाई पकड़ लगना तर गोली चलावे। 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया संजय, लेकिन मेरे बाबू अभी 2 आतंकवादी बचे हुए हैं। कहां से कैसे दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई और संजय के कंधे में गोली लग जाती है। वे झुक जाते हैं, फिर भी उनका जुर्म निरंतर जारी है। उनके 10-10 फौजियों पर हमारे हिंद का एक फौजी भारी है। हिंद का फौजी संजय का अता पता कुछ ना पाए हैं। सिंधु नदी में
कई जगह जाल डाल छनवाए हैं। शहीद घोषित हुआ जवान बिन डेट बॉडी का दाह हुआ। 10 लाख रुपया मिला आरती का जीवन तबाह हुआ। चौथ मौत में बदल गई, हाय 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 हाय। चौथ मौत में बदल गई। अब सपने सारे सपने हैं। आरती के ससुर संपत बोले जो सबसे ज्यादा अपने हैं। हाय 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 हाय। बिरहा के सुने वाला भैया बाबू, हमार बिरहा अब करुणस में आ गई। ध्यान दई, संजय के कंधा में गोली लगल बा, जवान है, अपने आप को बहुत संभाला बाबू, लेकिन शरीर का बैलेंस झुक गया। संजय वही नदिया में गिरलन, डूब गईलन। कई दिन लगातार जगह जगह जाल डाल करके संजय को लोग नदी में खोजते हैं, लेकिन संजय नहीं मिलता है। तब हार मान करके सरकार संजय को शहीद घोषित कर देती है। संजय शहीद हो गया। अच्छा, शहीद भयल बा, लाश मिलल ना। सिर्फ संजय के घरे एक संदेशा गयल कि आपका बेटा शहीद हो गया। परिवार के ऊपर का बीती है बाबू। कहल जाला कि मुअल भुलाए जाला, लेकिन हेरायल कभो ना भुलाला। धीरे धीरे समय बीतल। समाज के रीत रिवाज के हिसाब से संजय के परिवार के लोग अंतिम संस्कार कई के 13 बिताए देहलन। जब 13 बीत गई, तब संजय के नाम से शहीदी रास आप लोग जानते होंगे। शहीदी रास 10 लाख रुपया। अब उतनी बिरहा पर आप लोगों का विशेष ध्यान रहे। कहानी समझ में आ जाई, हमार बिरहा गायब तर जाई। और कहानी अगर रुझा जाई तो बिरहा गौले का मतलब कुछ ना बा। ध्यान दई, अब 10 लाख रुपया शहीदी रास संजय के परिवार में मिलता है। किसके नाम? जो संजय की बीबी है आरती, जो विधवा है, उसी के नाम हक भी बनता है उस बीबी का। बीबी के नाम जब 10 लाख रुपए का शहीदी रास और चेक मिला, ये बाबू, यह तो परिवार में जहर का बीज बन के बोआए गया। पूरे परिवारवा का बिचरवा बदल गल। बेटा शहीद भयल, भाई शहीद भयल, पूरा परिवार भुलाए गल। अब पूरे परिवार के निगाह में खाली 10 लाख रुपया लौकात बा। एक दिन ये बाबू, आरती का ससुर संपत वही 10 लाख रुपया के चक्कर में पड़ के अपने बहू के ले के गईलन कोठरी में। अंदर से दरवाजा बंद कर दलन और सिटकिनी लगाए के दरवाजा में बाबू अंदरवा देखा। अब उस ससुर आरती का करत का हुन मास्टर साहब। कोरी कहतरी सासु दहिया जमावली, अमृत डालली जोरनवा राधा हो, काधा मन मोहे। ई तर्जबा, लेकिन बिरहा में आप लोग ध्यान दी हैं। भाव बका कि देहलस रुपया, देहलस फौजिया जे मौतिया की मातिया। इसे एक स्केल बढ़ जाएगा तो आसान है। कि देहलस फौजिया जे मौतिया की मातिया, रुपया ही हो जाई जहरवा बेटी हो, घरवा उजारी हमार। रुपया जमा तू का हमारा ही नाम से, खर्चा करा खाली तोहरा ही काम से। आपस में कैली है झगड़ावा
तमाशा, बेटा शहीद भैल बा, ई गम भुलाए गईलन संपत, गईले कोठरी में दरवाजा बंद कैले हुअन। अपने बहू आरती से कहलन कि बेटा आरती, तुझे भी दुख है, मुझे भी गम है, हाय हाय हाय। क्योंकि तुम्हारा पति था संजय, मेरा बेटा था शहीद हो गया, गम तो मुझे भी है। लेकिन बेटा ये जो लड़ाई झगड़ा डेली घर में चलती है ना, इस झगड़ा की जड़ तो तुम हो। हाय 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 हाय। आरती टूट गई, बोलने लगी बाबूजी झगड़ा की जड़ मैं, कैसे मैं हूँ, मैं एक विधवा लाचार, मैं झगड़ा की जड़ कैसे बन सकती हूँ। बुढ़वा कलश बेटा जो 10 लाख शहीदी रास वो तुम्हारे नाम से जो मिला है पैसा, उसी पैसा के चलते अभय मृत्युंजय दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अरे बाप रे बप्पा, ये बतिया ना तीर नियन गीत आरती के लगल, हथवा जोड़ के अपने ससुर के पैरवा पर गिरत यही जैसे कटल पेड़, अरराय के अपने ससुर के पैर पे गिर के बाबू आरती एगो बात कहलिन। ए बात के आप लोग दिल से सुनल जाई, कलेजा कांप उठी। का कहली? अरे मोरे राम रुपया तो हके लऊ के बाबूजी, लाश हो गईला पोता लऊ पतोहिया रे पतोहिया रे पतोहिया। कहा रुपया तो हके लऊ के बाबूजी, जियते लाश हो गईला बेटा और पतोहिया। गौर करे बाबू, एक विधवा है, जवनिये में सिंदूर उजड़ गल, हाथ जोड़ के कहलत बाबूजी मैं एक जिंदा लाश बन के जी रही हूँ, जीने की उम्मीद तो छूट गई है। एक नन्हा मुन्ना मेरा बालक नहीं होता तो शायद मैं धरती पर जिंदा नहीं रहती। एक विधवा का मतलब बाबूजी आप समझते हैं क्या होता है? आपको 10 लाख रुपया दिखाई दे रहा है, पैसा मैं क्या करूंगी लेकर के? उस पैसे से मेरे पति क्या वापस आ सकते हैं? आप उस पैसा को ले लेंगे, आपका बेटा वापस आ जाएंगे? नहीं बाबूजी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जहाँ पैसा को रहने दीजिए, मुझे पैसा नहीं दिखाई दे रहा है। तब बोले तो भैया संपतवा याद बबूला भयल, कहलो सरी एकर देखा, एकर मन बढ़ल चल जात बा, ई विधवा बा और हमसे जुबान लड़ावत बा। आयल दरवाजा खोल के संपतवा वही दुआरे बैठल पसीना से एकदम तर भयल बा। पसीनवा इसे पोछा था, बुढ़िया के बोलौलस, कलश से बूढ़ा तनी एक लोटा पानी लेके आवा। तो जब बुढ़िया लेके पनिया आयल तो देखलस कि बुढ़वा पसीना फेंकत हो। बुढ़िया पसीनवा पोछत सीनवा टोवत है, कहत है बुढ़ऊ ठीक ठाक हुआ ना तोर तबियत तो नानक गड़बड़ बा? बुढ़वा कहला नहीं रे, तबियत तो हमार ठीक बा, करे हमार दिमाग की हैंग कैले बा। बुढ़िया कलश के हो बुढ़ऊ के हमारे जियते तोहार दिमाग हैंग कर धलस? तो बुढ़वा कलश ये आरतिया करे उ 10 लाख रुपया का पा गई, उ जमीनी पर ओकर पैरवे ना चलत बा, उ तो आसमाने उड़े लगल। अब बुढ़िया पाई गई जगह। आप लोग भी बाबू परिवार वाला बनी, कुछ गांव में घर में ऐसा सास होनी पतो अगर हेतनी बड़ी शिकायत पाए जाना जय सिंह भैया, तो हेतना बड़ी शिकायत बनाए देली कि हमार पतो रोज लतियावल जा घर में। अरे वो तो बेचारी केहू का बिटिया न हो, आपकी बेटी किसी और की बहू बनी और किसी और की बेटी आपके घर बहू बनी है। सम्मान करिए, आप बहू का सम्मान करेंगे तो समझ जाइए आपके बेटी का भी सम्मान ससुराल में हुई। जब अपने बहू का सम्मान आप नहीं कर सकते तो आपके बेटी का भी हक नहीं बनता सम्मान लेने का ससुराल में। अब बुढ़िया कलश बुढ़वा से बुढ़ऊ हम बुझत बनी उड़ान का बा, साढ़ हो गई साढ़, जानत हुआ वो 10 लाख रुपया पाई गई लियो।
अब उ लगत बा हमानी के पहचानत ना बा, खाली रुपया चिन्हत बा। ऐसे कहते कहते बुढ़िया बनावटी लगल चिल्लाई के रोवे, करमऊ हो रमऊ अल्लाह लाऊ के खैले हो रमऊ तोहू के जल्दी खाई हो रमऊ। बुढ़वा कहले हे बुढ़िया सुन सुन, बुढ़ौती आ गई त खाइल बोले ई का खाई रे, तेरा किस्म का मुंह मत बना, अर्तिया खाई रे, पूरा परिवार मिल के अर्तिया के खाए जाई, कोई पता न पाई। प्लान बना दहलस बुढ़वा हो बाबू, आज के दिन से घर में अर्तिया का खाना पानी बंद। एक फौजी जवान की बीबी है, दुख उठा लेती है लेकिन अपने पैर को चौखट से बाहर नहीं करती है। लेकिन दुनिया के मालिक का देखा, कबो कबो मालिक भी ना जेकर परीक्षा लेना ना तो बड़ी कड़ी परीक्षा ले ले। विधवा बा, लाचार बा, घर में सांसत होत बा, वही में बच्चा गीता आरती का बच्चा बाबू बीमार पड़ गई। अब आरती लाचार हो गई, डेंगू बुखार पकड़ ललस, परिवार में कोई सुनत ना बा कि जाए के दवाई करा दे बच्चा के। लेकिन वाह, ये सब ऐसे तो सिटिए ना निकाल पावल। वो कब्बा से सनकल हो बोलत रहना, वहाँ सुहा गई ने, कितना जानकार हूँ। हाँ लगा तो कुल पागला यार भाग गया हूँ। ध्यान दें आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के। आप ए भैया राय भैया राय भैया राय बतियावत हो तो 10 जने डिस्टर्ब हो जाते हो, खाली 5 मिनट ऐसा शांति बनौले रहा, लोगन के सुने दें बढ़िया से। भैया हेलो, आप लोग बस देखते है ना, शांति बाना, शांति का मतलब केहू एक जने बोल देवा तो बिरहा डिस्टर्ब हो जाइए। बिरहा पर ध्यान दे बाबू। अब आरती एक माँ होने का फर्ज निभाती है, अपने बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल में जाती है। डॉक्टर देखते उस बच्चे की नाजुक हालात है, भर्ती नहीं लेते हैं डॉक्टर साहब, बोलते रहे कोई किसका बच्चा है, इस बच्चे को 2-4 दिन पहले ही मर जाना चाहिए था, स्थिति बहुत नाजुक है, स्थिति बहुत नाजुक है, मैं कैसे भर्ती लूं। लोग बोलौले बाबू आरती अली कली साहब, यह लाल हमार बुढ़ाई का सहारा बनी है, हम विधवा बनी हो साहब, हमार पति फौजी जवान शहीद हो गए, परिवार में 10 लाख रुपया शहीदी रास मिलल बा, वही खातिर हमार बड़ी सांसत होले, हमार लाल मर जाई के देखू ना आई हो साहब, प्लीज साहब जितनी रुपया लगी लगा दे, बचवा के हमरे जिया दे। डॉक्टर साहब के आंख से आंसू छलकाया, इलाज करना शुरू कर देते हैं मेरे बाबू। जायदा चचा बोला दा, आप लोग खाली सुना। सुना। उस बच्चे का इलाज शुरू हुआ, दवा से भेंट हो गई, बीमारी से जब दवा से भेंट हुई बच्चा को आराम होने लगा। जब आराम हो गया तो 30,000 रुपया खर्च आयल बा दवाई के। बच्चा को डेंगू बुखार पकड़ा था। बिरहा के सुने वाले भैया बाबू आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, कभी भी शंका भी हो जाए कि अगर आपको डेंगू बुखार पकड़ लिया तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइएगा। क्यों? डेंगू बुखार में प्लेटलेट बिल्कुल घट जाता है, और जब प्लेटलेट घट जाए तो उठबे ना करी, आदमी का मौत हो जाली। बहुत किस्मत वाले लोग बच पावला, ना कहले भैया बुखारवा था मर गई, प्लेटलेट आपका घट गया। तो इसलिए डेंगू बुखार हो जाते आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। बच्चा को आराम हुआ, 30,000 डॉक्टर साहब मांगत हुआ, जो खर्च भला दवाई का वह चाहिए, बाकी बेड उठ का जो खर्चा बा वो माफ कर देना डॉक्टर साहब। कहला कि 30,000 का जुगाड़ करो बहन। बेचारी कहाँ पाई 30,000 रुपया। आती है आप लोग जैसन आम इंसान से 30,000 उधार रुपया आरती लेती है और हॉस्पिटल चल देती अपने बच्चे को लेने के लिए। तब तक बाबू गजब हो गया। आरती का जवन ससुर संपतवा बा, ई पपियवा 1 लाख में 4 गो बदमाश तय कैले रहल, फिट कैले रहल आरती के मरवावे बदे। और 4 बदमसवा वही नहरी के पुलिया पे बैठ के आरती का इंतजार करत हुआ कि यही रास्ते से जाई।
अब वो सारा लोकेशन अपने मुट्ठी में रख ले बा आरती का ससुर। अभी आरती बेचारी जात बा पैसा लेके हॉस्पिटल की बच्चा के यहाँ से ले अपने घरे जाई, तब लोग चारों में से एक मिला के शंका भइल, क्योंकि मांग में सिंदूर नहीं था, सफेद साड़ी थी। तो एक बदमाश बोला, देख यार मुझे लगता है कि आरती है, इसके मांग में सिंदूर नहीं है, विधवा है। तो दूसरा तुरंत दिमाग लगाया, बोला एक्सक्यूज मी मैडम प्लीज, क्या आप आरती हैं, संजय शहीद की पत्नी? अब वो बेचारी समझ गई, लगता है मेरे पति के लोग दोस्त हैं, मुझे पहचान रहे हैं। अरे जी जी हाँ सर, हाँ मैं उन्हीं की पत्नी हूँ साहब। आप लोग कौन? यतने में तो पपियावा छऊ के आरती का मुहवा ऐसे पकड़ के दाब दलस, अवजिए बंद हो गई। एक मिला पपियावा ऐसे हाथ पीछे कई के, ये बरवा पकड़ल से बाबू नहरी का पुलिया रहल, रोड कटल बा, दोनों तरफ अरहर का खेत रहल, वही खेतवा में ले जाए के पपियावा सब पटक के हो चारों लातन मुक्कन मारत हवा। इतना जल्दी तो प्राण निकल न जाई। आरती छपटियात बा, रोवत बा, कहत बा। अच्छा आरती रोवत कैसे बा, थोड़ा से आप लोग दिल से सुनल जाई, कलेजा अंदर से हिल जाई। कैसे? लोग मुझे क्यों मार रहे हैं, मैं मर जाऊंगी, मेरा छोटा सा बच्चा हॉस्पिटल में है, अनाथ हो जाएगा, मत मारिए भैया मत मारिए। बेचारी समझ गई आरती, जो मेरे पास 30,000 है ना, लगता है मुझे पैसे के चलते लोग मार रहे हैं। बैग का चैन खोलती है, 30,000 उन पपियवन के हाथे में आरती देहली। फिर भी वो पापी मारते हैं, नहीं मानते हैं। क्यों? उन्हें 30,000 जो मिला वो तो प्लस हो गया। तब तक बताया जाता है बाबू, मारने वाले से बचाने वाली की बाह लंबी हुआ करती है। उसी रास्ते से एक फौजी जवान जा रहा था जो छुट्टी पर घर आया था। संजोग देखिए, उससे रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। फौजी जवान इधर उधर देखा, अरहर के खेत में निहुर के देखलस, एक औरत पर 4 पपियवा जुटल हुआ, कंधे पर बैग था। फौजी जवान निकाल कर फेंक दिया, दौड़ कर पहुंचा। जब आरती के पास फौजी जवान पहुंचत बा, तब नहीं चारों बदमसवा 4 दिशा में भागत हुआ। आई फौजी जवान देर ना कैलन, दौड़ के जा करके एक को पकड़ लिया। अब पकड़ के उठा के लेके आयल, वही आरती के सामने खड़ा कैलस। कलस अरे साला, एक महिला की तू लोग मदद नहीं कर सकता तो मारने का अधिकार कौन दिया है? क्यों मार रहे हो? जल्दी बता दे, नहीं खड़े खड़े मारूंगा, जमीन में अभी दफना दूंगा। नया नया बदमाश हाथ जोड़ ललस, कल हे भैया मारा मत, साफ है साफ बताई। ई आरती इनकर पति संजय शहीद। और ये जब संजय शहीद फौजी जवान सुनलस, सोचने लगल अरे वही संजय क्या जो मेरे साथ ड्यूटी कर रहा था, जो नदी में डूब गया था, उसी की पत्नी। बस अपने दिल में छुपा लिया, कुछ बोला नहीं। वो चारों बदमसवन के बुलाए के अब फौजी जवान जेकर नाम रहल देवेंद्र, कहले कि एक काम करिए, मैं भी मारने का ही काम करता हूँ, इस औरत को तो मैं मारूंगा, मार कर ऐसी जगह फेंकूंगा कि कोई पेपर पत्रिका नहीं बोलेगा। और तुम चारों जा करके संपत्ति से 1 लाख रुपया ले लेना। अब भैया इत ले के संजय सॉरी देवेंद्र आरती के ले के वहां से निकल गए। आरती के और आरती के बच्चा के हॉस्पिटल से ले के निकल गए। धीरे धीरे 3-4 दिन बीतल। अभी चारों बदमसवा रोज न्यूज देखत हुआ, पेपर पढ़त हुआ, कुछ कहीं ना पता चलल। तो चारों पहुँचल संपत के दुआरे। जाई कोई लमोए से कहा तो एक कक्का कहना कि अमान आरतिया का गला दबाई के मार के फेंक डाली। तो बुढ़वा संपतवा का कहत हो, इशारा कैलस कि पीछे से आवा। पीछे से चारों बदमाश घर में गईला। जब संपतवा बुढ़िया से जाए के कहला हे बूढ़ा कि अरतिया मर गई। बुढ़िया कहला का गूंगा कैले हुआ, कहाँ अरतिया खत्म। बुढ़िया कहला जय हो भगवान, दिन त लौटल रानी कैसो खत्म भैली।
कहे कि 1 लाख रुपया लियाई के जल्दी से दा, ये लोगन के भगावा नहीं तो भेदवा खुल जाई। बुढ़िया गईल बाबू बक्सा खोलस, 1 लाख रुपया लियाई के चरहू बदमाशन के देहलस। बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू जरा ये सोचिए, कहीं अगर यह घटनावा बुढ़िया के बिटिया के साथे भइल होत, हाँ तो 1 घंटा में 8 दिन बेहोश होत। आज ले वो हॉस्पिटल में रहत। सही बताओ थी, बिटिया अपन सबके प्यारी बा। अब 1 लाख रुपया लेके बदमाश सब 9 2 11 हो गइलन। बुढ़िया बुढ़वा अपने घरे, बदमाश अपने घरे। अब आरती के लेके देवेंद्र फौजी अपने घरे। लेकिन बिरहा पर तनी सा आप लोग ध्यान दे, दिमकवा लेके चला वहाँ जहाँ फौजी जवान के गोलियां लगल बा, जहाँ नदिया में डूबल हुआ, वहाँ का होत बा मास्टर साहब अल्लाह का लाइन। अरे सब पे आवे जापा बाहर कायल कमला में लगा है माया। गौर करे बाबू, मिलिट्री कैंप में एक मल्लाह जाता है, जात का मल्लाह जो मछली मारने का काम करता था। जाकर बोला जैन सर, हाँ जैन जैन कौन हो तुम? कहले साहब मैं जात का मल्लाह हूँ, सिंधु नदी के किनारे एक छोटी सी हमारी झोपड़ी है साहब, मैं मछली मारने का काम करता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है साहब, मैं नदी में मछली मार रहा था, एक हिंदुस्तानी जवान की वर्दी मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि कोई हिंदुस्तान का जवान शहीद हो गया। लाश बहते हुई आ रही थी साहब, मैंने उसे नाव पर रखा, बाहर लेकर आया, देखा साहब ना तो कंधे में एक गोली लगी थी और हल्की हल्की सांसें चल रही थी। साहब मैंने देरी नहीं किया, ले जा करके हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। साहब उस जवान को आराम हो गया है साहब, अपने परिवार से मिलना चाहता है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसके परिवार से मिलवा सकूं। साहब प्लीज़ आप चलिए, जरा से मदद करिए। जब फौजी जवान जा कर के हॉस्पिटल में देखते हैं तो अवाक हो जाते हैं। अरे भाई संजय तू शहीद हो गया था, तू जीवित कैसे मिला? संजय के आँख से आंसू चलत बा। ए बाबू तबले मीडिया वाले पहुँचलन, टीवी पर दिखावे लगल जो संजय शहीद हुआ था वो जिंदा मिला, हॉस्पिटल में मिला, सैनिक सम्मान के साथ संजय के परिवार से मिलवाया जाएगा। कागज पत्र तैयार होत बा बाबू, कल हुआ। टीवी पूरा हिंदुस्तान देखत रहल। अब वह टीविया संपतवा सरवा देखत रहल। अरे जब संपतवा देखलस तो बुढ़िया के ललकारत है, बूढ़ा आवाज यहाँ आवाज चश्मा लड़की आवाज। बुढ़िया आई चश्मा लगाई के देखलस, कल हई टीविया पर देखा। बुढ़िया कलस कहो बुढ़ऊ तो हमारे संजैया मतिन कौनो लौकत बा। बुढ़वा कल चिन्हत ना ऊ संजैया कहले ऊ केहू का कुछ बिगड़ले ना रली। देखा कुल घर में खुशिये अवत बा। देखा बुढ़वा का कहा तो पहली खुशी की अर्तिया मर गई, दूसरी खुशी 10 लाख शहीदी रास जवन रहलू हमारे नाय ट्रांसफर हो गई लोई। और तीसर की खुशी देख बेटवा जिंदा मिलल कल आई। चौथी खुशी यदा पारी बिया करब संजैया का ना ऊ दहेज लेब की टोला परोसा देखी। अब वही ने पपियवा के धने का कमी बा, लगा था कि मर जाई तो लई के टिकठिया पे लाश ना, एकरे टिकठिया पे रुपये जाई। अब सोचे कल हुआ बाबू, सैनिक सम्मान के साथ संजय घरे अलन। ऐसे मंच लगल बा, संजय बैठल हुआ तबले मीडिया वाले पहुंच गइलन। आप लोग जैसन पूरी जनता जुट गई ये लिए कि अरे भैया आज तक तैसन भईबे न कल कि जे शहीद भर लालू जिंदा मिलल, एक बार संजय के देखल जाई। मीडिया वाले सवाल पे सवाल करते हैं, संजय अपने अंदर की फीलिंग बताइए, आप शहीद हो गए थे, आपको आपकी माता मिली, पिता मिले, गांव पूरा समाज मिला, नई जिंदगी मिली, आपको क्या कैसा महसूस हो रहा है? तो संजय का बतावें, खाली संजय हर बार ऐसे ताकें। अच्छा संजय का नजर का खोजत है पता है? माई लौकात बा, बाप लौकात हो, भाई हो, भयो बा, हई चाचा दादा गांव पूरा का लोग लौकात बा।
लेकिन हमार बचवा हमार आरती ना लौकात बा। ऐसे फौजी जवान देखत बा तबले भैया बुढ़िया समझ गई खोजत हो कहा जरा कि माइन का निगाह बेटवा और बेटी के प्रति बड़ा तेज होला। बुढ़िया समझ गई कि हमारे बेटा का नजर इत अरतिया के खोजत बा। बुढ़िया जाय के अपने बेटुआ का लगल यह बरवा रवा सुहरावे इमोशनल अत्याचार करत बा। पपिनिया का लगे लाल हम बुझत हमें भी पीड़ा होत बही रहू। भैया भैया टोपी वाले भैया 2 मिनट शांत रहा बीरन का ललऊ हम बुझत बानी अखिया तो के खोजत बा जेके तोहार अखिया खोजत बना ओकर अखिया तो के ना खोजलोस। हीरा हो तोरे शहीद भइले के बाद 10 लाख रुपया मिलल और है रुपया ले हलस तेरे हिये के बाद उ कहाँ कौने मर्दे के साथे चल गई आज तक अरतिया का पता ना चलल। अब संजय के का पता कि हमार माई हाँ मंथरा का रोल अदा करत है। तबले तो बाबू गजब हो गया। ऐसे जनता जुटल बा वही जनता में से एक ऐसन आवाज आई जो करजवई के चीर लहलस। पूरी पब्लिक में खलबली मच गई। वो आवाज के कर रहल कैसन रहल बिरहा का आखिरी लाइन अरे सैया सारा कट गइल समैया कलही हमारे माई का सनुरवा दी तबाया बही। आखिरी बात सुनने के बाद ही आप लोग उठा बैठी करी है। जब साज बाज बजे लगी वह हरकत तब थनी से ध्यान दे बाबू। वही पब्लिक में से आवाज आई सैया सैया सैया। पूरी पब्लिक मुड़ के देखने लग रहे कौन औरत है सैया सैया कर रही है। अच्छा सैया सारा कट गई समैया कलही हमरे मांगी के सनुरवा जियत वही उम्मीद छोड़ दले रहल के उ है आरती। आरती दौड़ के गईली अपने पति संजय के पैर पर गिरली तबले बाबू संजय खींच के तमाचा मरलस। कहला तेरी जैसी बीबी के मेरे जिंदगी में कोई आवश्यकता नहीं है। मैं शहीद हो गया था मैं देश का रक्षा कर सकता हूँ। शहीद होने के बाद तू मेरे माता पिता को नहीं देख पाई मेरा परिवार नहीं संभाल पाई और 10 लाख रुपया लेकर के किसी पराये पुरुष के साथ में चली गई। फिर तमाचा खिंचलस बाबू तबले वही बीच में से आवाज आई संजय तुझे झंडे तिरंगे की कसम तेरे वर्दी की कसम अगर आरती को एक तमाचा छुया तो मुझे पहचान रहा है मैं कौन हूँ। तबले तो भैया संजय उठ के खड़ा दौड़ के वही भीड़ में पहुंचलन जाय के गले मिले लगलन। अच्छा वो रहल के उहे देवेंद्र फौजी जौन आरती के बचौले रहलन। देवेंद्र कहला भाई गलत बना रहा है आरती को तू गलत समझ रहा है। आरती मेरे धर्म की बहन है। मैं ले गया था अपने घर में ले गया था बहन बनाकर रखा था। सारी जानकारी चाहिए तो अपने पिता संपत को बुलाइए। अब भैया संपतवा खोजाए लगल तो गायब है। संपत का पता है ना। अरे डिब्बा में पानी लेके चलाकी निकल संपतवा निकल रहरी में रहरी का पेड़ पकड़ के झुम्मत था। हाँ 275 वाली मार के हाँ हाँ ये खरीद के दहले रहना। तब ले 4-6 लड़का गईलन। अब खोजत खोजत वही रहरी के खेते में संपत के देखना खाना का हो कक्का चला घरा चेक बटा था लेला यहाँ का करत हुआ। अब तक कक्का समझत हुआ कि लगा तब भेद खुली। चारों लड़का टंगला पकड़ के लेके अइले वही संजय के सामने खड़ा कर दल। अब देवेंद्र फौजी कहले आपके पिताजी हैं पूछिए क्या किए थे। आरती को मरवाने के लिए आरती के बच्चा को मरवाने के लिए किसको 1 लाख रुपया दिए थे। अब इनका टंगरी हिलत है। तब ले बुढ़िया का कैलस दिमाग लगौलस।
अब लाल लाल कही के धड़ाम से गिरल, और धड़ाम से जब गिरल तो अपन बेहोश होकर कर नखरा लगा लल, कहीं ऐसा न हो कि हमहू ये मेरे लाए जाई। बेना लोग डुलावत हुआ, बुढ़िया का हाथ उभर गल। फौजी जवान जब संजय सारी बात सुनलन कि 10 लाख रुपया के चक्कर में आए कि हमारे बीबी और बच्चा के हमार परिवार खत्म करत रहल है, मतलब हमसे ना मोहब्बत, हमारे खून से ना मोहब्बत, हमारे बीबी से ना मोहब्बत, पैसा से मोहब्बत परिवार के। हथवा इसे जोड़लन पूरी पब्लिक के सामने, कहना पूरी पब्लिक के सामने कसम खात बानी अब जात बानी अपने बीबी बच्चा के लेके, माई बाबू सब कुछ लेला, जब तक जीएफ सर्विस से आधा पैसा भी भेजवावत जाई। जब संजय बाबू अपने बीबी बच्चा के लेके ड्यूटी पर चले लगलन, तबले आरती देखली अपने सास ससुर के हथवा इसे मीच के रोवत रहलन, अपनी करनी का पश्चाताप करत हुआ। देखिए एक बेटी ये भी है, कहली ना कि बेटी और बेटा में अंतर, हर बेटी ऐसा ना हो सकती। आरती मुड़ के देखली अपने सास ससुर के हथवा जोड़ के अपने पति के सामने खड़ी हो गई, कहली पति देव, माई बाप जब बेटी बेटा पैदा करना तो बहुत बड़ा अरमान लेके हऊ, तोहार मतारी बाप हुआ, हमार सास ससुर हुआ, उ तोहके लोग पैदा कैले हुआ, हम कैसे केहू और का जन्म लहिला। ममता जितनी वो माता पिता के तोहार बा उतनी हमार ना वही कहीं सब केहू और का बिटिया हिला, लोगन का पतो हिला, लेकिन अपने करनी पर पश्चाताप करत हो। एक काम करा पति देव, मम्मी पापा के साथे ले चला, हो सके कि अगर ये लोग सांसत हमार ना कैले होता, हमके ना ऐसा कैले होते तो आप ना मिलल होता, पता नहीं के करे करनी कर्तव्य से आप हमें जिंदा मिल गईला। इससे बड़ा जिंदगी में हमें कुछ होना चाहिए, हमरे मांग का सिंदूर हमें मिल गए। मम्मी पापा के लेके चला। आरती के कहने पर बाबू फौजी जवान संजय अपने बीबी बच्चा के साथ अपने माता पिता को लेकर के ड्यूटी पर चला गया। आज भी संजय ड्यूटी पर तैनात है। संपतवा मर गया, परसों करते रही भी हो। हाँ ये तो कार्ड बांटत हुआ। तब बिरहा का आखिरी भाव, हमार बिरहा गौले का मतलब है ले बाबू बेटी बेटा में अंतर है, आप लोग कभी मत समझी। दूसरे की बेटी के अपन बेटी, दूसरे के बेटी के अपन बेटी समझी, बेटा के भी उतने हिम्मत देत रही। और दुनिया में रुपया पैसा बहुत कुछ बा, लेकिन सब कुछ नहीं बा। बिरहा का आखिरी लाइन आखिरी पॉइंट बा, कुछ गावे बजावे में गलती भइल होई तो आप लोग क्षमा करी हैं।